हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MOIL लिमिटेड। ये भी एक क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइजेस है, जो कि मैग्नीशियम और इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो मैग्नीशियम में काम करती है। कंपनी के बारे में बता दूं मैं बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू। इनकी है ना 9 माइनिंग कंपनियां हैं या 9 माइनिंग हो रही है, जिसमें से एमपी और महाराष्ट्र में ही है सारी के सारी ब्रांचेस। तो इन्होंने अभी रिसेंटली क्या है एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। फॉर द ग्रेड माइन फॉरमैन के लिए 9 वैकेंसी, माइन फॉरमैन के लिए 8 वैकेंसी, माइन नेट के लिए नॉर्थ ईस्ट में 5 वैकेंसी, ब्लास्टर के लिए नॉर्थ ईस्ट में 4 वैकेंसी एंड वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए भी 5 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो हमने बेसिकली एम ओ आई एल का ओवरव्यू भी देख लिया था कि क्या होती है कंपनी, कैसे कैसे काम करती है। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करते हैं, तो वो 4 मार्च से स्टार्ट हो रही है। कब से? 4/4/2025 से। और लास्ट डेट की हम बात करते हैं तो 25 मार्च 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। आपको फॉर्म फिल करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.moilnic.in पर जाना है और जाकर आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्लिक हेयर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, देन अपनी डिटेल फिल करके सबमिट कर देंगे। अगर आप पहले भी फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपको डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी कोड डालना है, सबमिट करके अपना फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। माइन फोरमैन के लिए डिप्लोमा चाहिए होगा माइनिंग के लिए, या फिर आपको 10th पास होना है और साथ ही वैलिड माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम जो एज होगी 45 इयर्स तक इसमें एलिजिबल है। स्केल ऑफ पे की बात करते हैं, 26,900 से लेकर 48,700 रुपये तक यहाँ पे स्केल ऑफ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरी पोस्ट जो हम बात कर रहे थे माइन फॉरमैन के लिए, जिसमें 5 वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए। इसके लिए बी या बीटेक होना चाहिए माइनिंग में, या फिर इक्विवेलेंट या प्रोसेसिंग वैलिड माइनिंग फॉरमैन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आपके पास में। दूसरा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर एक्वायरिंग माइनिंग फॉरमैन सर्टिफिकेट्स ए सेकेंड क्लास, कि आपको 1 साल पहले मिला हो और आपने मिनिमम उसमें 1 ईयर वर्क किया हुआ हो। या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका माइनिंग एंड माइन सर्वे प्रोसेसिंग में। अगर डिप्लोमा है तो 3 इयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ओनली आपने सर्टिफिकेशंस किया है तो आपके पास में 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज यहाँ पर भी सेम देखने को मिलेगी, 45 इयर्स तक। पे ऑफ स्केल की बात करते हैं हम, 27,600 से लेकर 50,040 तक यहाँ पे स्केल ऑफ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं माइन मेड के लिए, जिसमें टोटल 20 वैकेंसीज है। 8 वैकेंसीज जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 5 जो वैकेंसीज हैं वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 3 जो वैकेंसीज हैं वो एससी के लिए है, और 2 जो वैकेंसी है वो एसटी के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, 10th होना चाहिए आपके पास में, और साथ ही वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आपके पास में। इसके बाद में आपने मिनिमम 3 इयर्स किसी रेपुटेटेड माइनिंग कंपनी में काम किया हो। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 40 इयर्स तक की यहाँ पे एज देखने को मिलेगी, आप अप्लाई कर सकते हैं इस एज तक। स्केल ऑफ पे की बात करते हैं, 24,800 रुपये से लेकर 44,960 रुपये तक यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट जो है ब्लास्टर ग्रेड सेकंड के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 14 है। 5 वैकेंसीज जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 2 वैकेंसी जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, 4 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए।
क्वालिफिकेशंस की बात करें, मिनिमम 10th पास होना चाहिए, साथ ही ब्लास्टर सर्टिफिकेशन के साथ में 1 ईयर का पोस्ट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें 35 ईयर्स तक की एज यहाँ पे एलिजिबल होगी। स्केल ऑफ पे की बात करते हैं 24,100 से लेकर 43,690 रुपीज तक यहाँ पे देखने को मिलेगी। लास्ट पोस्ट की बात करते हैं बाइंडिंग इंजीनियर ड्राइवर सेकंड ग्रेड के लिए। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर वो कितनी है? 24 हैं। 10 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 ओबीसी के लिए, 4 एससी के लिए और 1 वैकेंसी एसटी के लिए। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं हम, एसएससी पास होना चाहिए, साथ ही फर्स्ट क्लास बाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट्स होना चाहिए और उसके साथ में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात करते हैं, मैक्सिमम जो एज है 40 इयर्स तक ही एलिजिबल है। स्केल ऑफ पे की बात करते हैं 24,800 से लेकर 44,960 रुपये तक स्केल ऑफ पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी टेंटेटिव वैकेंसीज इसमें कम ज़्यादा हो सकती है सिलेक्शन के अकॉर्डिंग उस टाइम पे। बाकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद में सीबीटी होगा, सीबीटी होने के बाद में देन इंटरव्यू होगा और देन फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से एज रिलैक्सेशन का जो भी बेनिफिट्स होगा वो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही आप कैटेगरी फुलफिल करेंगे आपको बेनिफिट्स अगर रिक्वायर्ड होगी तो ऐड ऑन हो जाएगा उसमें। साथ ही इसमें मेडिकल एग्जामिनेशंस भी होगा आपका, ठीक है। फोटोग्राफ्स का साइज है जो 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। सिग्नेचर आप जो करोगे वो ब्लैक पेन से ही करना है आपको। दूसरा सिग्नेचर क्या कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, ये भी आपको फिल करके इसको स्कैन करके सबमिट करना होगा ड्यूरिंग द अप्लाइंग। अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आप इसी तरीके से इसको कर लोगे। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा, कुछ भी डाउट्स हैं या क्वेरीज आएगी ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग्स, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप हमसे डायरेक्टली वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम 100% रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट क्या हो, नोटिफिकेशन आपसे कोई भी मिस ना हो पाए। क्लियर है? बाकी हम आपके लिए इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।